नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के मुताबिक ये मिसाइलें रविवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च की गई हैं। बताया गया है कि मिसाइलें सिनपु शहर के पास सुबह करीब 6:10 पर छोड़े गए। इस साल उत्तर कोरिया की यह 7वीं बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग है, जबकि अप्रैल महीने में चौथी बार मिसाइल परीक्षण किया गया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उसने निगरानी बढ़ा दी है और यूनाइटेड स्टेट्स तथा जापान के साथ लगातार जानकारी साझा की जा रही है। जापान सरकार ने भी कहा है कि मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में गिरी हैं। हालांकि जापान के जानकार आर्थिक क्षेत्र में कोई घुसपैठ दर्ज नहीं हुई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने तुरंत आपात सुरक्षा बैठक बुलाई है। ये परीक्षण इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहले ही उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन प्योंगयांग हमेशा कहता रहा है कि उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और वह इन प्रतिबंधों को नहीं मानता है। ये लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब मई के महीने में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम शिखर वार्ता की तैयारी चल रही है, जिसमें उत्तर कोरिया का मुद्दा भी उठ सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी थी कि अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता में बहुत गंभीर प्रगति की है और संभव है कि उसने यूरेनियम संवर्धन की नई सुविधा भी शुरू कर दी हो। पिछले महीने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने साफ कहा था कि उनका देश परमाणु शक्ति है और यह दर्जा अब बदला नहीं जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये नया परीक्षण, मिसाइल परीक्षण, अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव को और बढ़ाएगा या आने वाली शिखर वार्ता में बड़ा दबाव बनेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र प्योंगयांग पर है क्योंकि हर नई लॉन्चिंग के साथ एशिया की सुरक्षा चिंताएं और गहरी होती जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ ने खुलासा किया है कि साल 2025 में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में करीब 900 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ शरणार्थी या तो मारे गए या लापता हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री रास्तों से पलायन के लिए अब तक का सबसे